हाय वेलकम टू इनसाइड JKSSB। वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एलसीएम एचसीएफ का सेकंड टॉपिक रहने वाला है, सेकंड पार्ट रहने वाला है जिसको अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो आते हैं बैक टू क्वेश्चंस। पहली वाली इसकी एलसीएम एचसीएफ की पीपीटी में क्लास में हमने आपको बताया है कि क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। इसमें अपन डायरेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन है हमारा ये बोला गया है 15, 24, 35 और 54 का आपको एलसीएम बताना है। यानी अपन के पास जो नंबर है वो क्या है, 15 है, 24 है, 35 है और क्या है अपन के पास 54 है। यस और नो? तो इसका बताना है अपन को। अच्छा देखो, सबसे पहले इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। सबसे पहले अगर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ से कॉमन नहीं आएगा, एज इट इज यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब 12 यहाँ पे एज इट इज रखो जहाँ से कॉमन नहीं आ रहा, और यहाँ से आ रहा है तो इसको 27। ठीक है बेटा। अब यहाँ से 3 कॉमन और ले लो, तो 2 गुणा में 3। अब ये बचा 5, ये बचा 4, ये बचेगा अगर यहाँ से तो 3 है तो कॉमन आ नहीं रहा, एज इट इज रखेंगे। यहाँ से कॉमन आ रहा है 9 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो 5 और कॉमन ले लेता हूँ, यानी 2 गुणा में 3 गुणा में 5 कॉमन ले लिया। यहाँ पे 1, ये 4, ये 7 और ये 9। समझ गए ना? तो अपन को ये करना है। अब देखो नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, देखो 5 दूनी 10 और 30, यहाँ पे तो 30 हो गया। अब इन सब का एलसीएम निकाल लो। 9 चौक 36, यानी 9 का 4 का 36 होगा। 36 को 7 से गुणा कर दो। 36 गुणा में 7 कर दें, क्यों? क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को जब गुणा करेंगे किसी अदर नंबर के साथ तो दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम होगा दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन ही होगा। 6 सत्ते 42, यानी 6 7 जा 42, कैरी 4, और यहाँ पे 7 21 और 4 कितना हो गया, 21 और 4 25, और इसको किससे गुणा करना है बेटा, 30 से गुणा करना है। तो यानी एक तो जीरो आ जाएगा, जीरो सब में है। 3 दूनी 6, और ये 3 पंजे 15, हासिल बचे 1 6 1 7। 75 60 ऑप्शन में है, 75 60 है, हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन बेटा एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है, समझ गए। तो नॉर्मली अपन को एचसीएफ ही निकालना है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप कॉमन लेके थोड़ा सा फास्टली कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी अगर चाहो तो इसको यहीं पे फिनिश कर सकते थे, लेकिन मैंने हर एक स्टेप में बताया है। चाहो तो आप डायरेक्ट इससे 6 कॉमन ले लो, या फिर डायरेक्ट 30 कॉमन ले लो। 30 तो आएगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप इसको कॉमन लेके कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब चाहिए बच्चे अपन को यहाँ पे क्या चाहिए, देखो क्वेश्चन है हमारे पास एचसीएफ निकालना है। अब देखो एचसीएफ निकालने का तरीका बताता हूँ। अपन के पास नंबर है 388 और सेकंड नंबर है 3969। अब देखो बेटा यहाँ पे 83 ऑप्शन, देखो ये ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। यहाँ पे क्या है 83, और यहाँ पे 71 73 81। तो ये देखो क्या ये नंबर है जो किससे डिवाइड हो रहा है। तो अपन को पता चल रहा है कि ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड होने की प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, देखो जैसे सबका सम करो, यानी 3 प्लस में 8 प्लस में 8 प्लस में 8, तो इनका सम कितना हो गया 27। इनका करेंगे तो 9 और 3 कितना होगा 12, 6 18 और 9 कितना हो गया 27। इनका सम भी 27 हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब ऑब्वियस सी बात है जो 81 से हो रहा है इसका मतलब 9 से इंटू 9 से, जो 9 9 से हो रहा है ऑब्वियस सी बात है। तो सिंपल सी बात है, तो 9 से यही नंबर डिवाइड हो रहा है ना। हमें पता चल रहा है ऑप्शन देख के कि 9 से ओनली ये सिंगल नंबर है जो डिवाइड हो रहा है, बाकी ये प्राइम नंबर है सारे, ये डिवाइड किसी से नहीं होंगे। तो 81, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी 9 से हो रहा है, ये भी 9 से, तो ये 9 से हो रहा है, तो 81 ही आ जाएगा। समझ गए ना? तो ये चेक करने का तरीका है बेटा। आगे चले। अब आता है कि हमारे पास 3 नंबर है। 3 नंबर बोला गया कि द 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5 7 9 एंड देयर एलसीएम इज इक्वल टू, ये है। और बोला गया कि एचसीएफ बताना है अपन को। तो एचसीएफ निकालने का जो तरीका होगा, हमारे पास 3 नंबर है। अब 3 नंबरों का एलसीएम बताओ बेटा। देखो हमारे पास जो नंबर है वो 5 है, 7 है और 9 है। ये 3 नंबर है। इन तीनों नंबरों का जो रेशो आ रहा है ना, वो आ रहा है मेरे पास 34,650। समझ गए? अब मुझे ये बताओ, अगर देखा जाए 5 7 9 का एलसीएम कितना आएगा। देखो सारे ये 2 3 2 प्राइम नंबर है, तो मतलब बहुत सिंपल सा, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। यानी मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैं ऐसा मान लो कि सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी एक्स में है रेशो, तो सिंपल सी बात है क्या करेंगे अपन यहाँ पे, तो ये कर लो एक्स का मान मान के चलो, इज इक्वल टू ऐसा होगा 34,650 डिवाइडेड बाई 5 गुणा 7 गुणा 9। पहले करते हैं इसको अपन किससे करेंगे, चलो 5 से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 6 30, 4 बचा, 5 9 में 45, 5 3 ये आ गया, ठीक है। फिर इसको करते हैं 9 से कर ले गया, हाँ 9 से हो रहा है भाग, ठीक है। तो 9 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 9 7 63, 6 9 7 63, और ये आ गया। 7 से कर ले तो कितना आ जाएगा 110, तो 110 ऑप्शन में है क्या, तो 110 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। समझ गए? जब आपके पास इस तरीके से रेशो दिया जाए, तो रेशो का मतलब है कि इन तीनों का एलसीएम लो। इनका एलसीएम यानी तीनों 5 7 9 का जो एलसीएम है वो इसके बराबर है, तो हमें तो नंबर चाहिए। अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा छोटा क्या था 5x,
फिर क्या था 7x, और फिर क्या था 9x। अगर आपसे नंबर भी पूछा था x का मान रख के, इसमें हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमसे इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा गया है। हमसे पूछा गया है नॉर्मली ये क्वेश्चन, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया, तो आंसर 110 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सीजीएल का है, 2022 का क्वेश्चन है। बोलोगे 12/5, 14/15 और 16/17 का क्या निकालना है अपन को, HCF। अब HCF निकालने का मैंने आपको वो बताया था, फॉर्मूला क्या था कि HCF ऑफ द न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में LCM ऑफ डिनोमिनेटर, LCM ऑफ डिनोमिनेटर, यही था ना क्वेश्चन। तो बच्चे देखा जाए तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। सिंपल सा क्या होगा देखो, कि यहाँ पे देखा जाए तो LCM देखो 12, 14 और 16, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना भाई, 2 से ज़्यादा तो कुछ भी कॉमन, यानी न्यूमरेटर का तो HCF लेना। अब बचा क्या, 5, 15 और 17। देखो 5, 15 और 17, भाई 5 का और 15 का एलसीएम तो 15 ही होने वाला है, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब छोटे वाले नंबर से बड़े वाला नंबर डिवाइड होता है तो बड़े वाला नंबर एलसीएम होता है। तो 5 और 15 में एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 5 की ज़रूरत नहीं है। तो बचे क्या हमारे पास 2 नंबर, और हमें जब पता चले कि दोनों नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है, तो कर लो 17 पंजे 85, हासिल बची 8, 17 कम 17, 17 और 8 25, तो 255। तो 2/255 है क्या ऑप्शन में, देखो ये हमारा राइट आंसर है, 2/255। ये गलती से बाय मिस्टेक हो गया, लेकिन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है ड्यूरिंग ए टाइपिंग, ओके, से बहुत बड़ा इशू नहीं है। ओके क्लियर है। तो बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कल मैंने आपको पॉइंट वाले कराए थे, 0.15 है और 0.18 है और 0.45 है, समझ गए। और इनका क्या निकालना है, एलसीएम। जब आपको पता चले ना कि हर एक नंबर में जो पॉइंट है वो 2-2 डिजिट के बाद है, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। आप मान के चलो ये 15 है, ये 18 और ये 45 है, सबका एलसीएम कितना आ गया, 90 आ रहा है। 15 ऑब्वियसली बात है, सबका एलसीएम कितना आने वाला है, 90 आने वाला है। लेकिन सब में 2-2 पॉइंट है, तो इसका मतलब अपॉन में 100 कर दूं तो 0.90, यानी ऐसा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इतना क्लियर है सबको। तो बहुत इजी और छोटे छोटे क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी, लेकिन ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, टॉप ऑफ द क्वेश्चन है। आप इस तरीके से तैयारी करके चलोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप लोगों से मैंने फीडबैक लिया था, मतलब आप लोगों से पूछा कि कैसी लगती है क्लास, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो। सो थैंक यू, आप लोगों के कुछ कमेंट्स देखे मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो क्लास को ऐसे अप्रिशिएट करते रहा करो, इसमें पता है बहुत अच्छा लगता है बेटा। आप लोगों से कोई पैसे वैसे तो ले नहीं रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज है, तो आप लोगों का जो अप्रिशिएशन है ना, यही हमारे लिए पेड है, इसलिए समझ लो, समझ रहे हैं। तो कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाए आप, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, हम भी चाह रहे हैं कि हमारा चैनल है जो ग्रो करे, और कंटेंट हम टॉप लेवल का प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो आप लोगों का कॉपरेशन बनता है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपको कहीं पे कंटेंट नहीं मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। कंटेंट तो कहीं मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि ऐसा इस लेवल का नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो मिलेगा तो उस पर पेड बैच कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको नहीं परचेज कर सकते उनको, ठीक है। तो हमारे पास में PDF भी फ्री है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्या बोला गया देखो, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज ये एंड देयर एचसीएफ इज इक्वल टू वन ऑफ द नंबर ये, फाइंड द अदर नंबर। आप लोगों को याद हो तो बेटा कल मैंने एक तरीका बताया था, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, याद है। अच्छा एलसीएम कितना है अपन के पास 660, HCF कितना है अपन के पास 5, और ये कितना हो जाएगा, एक नंबर कितना है 55 है, तो दूसरा नंबर चाहिए अपन को। तो देखो 5 से कट कर दिया कितना आ जाएगा 11, 11 से कट कर दिया 6 0 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो कल हमने प्रीवियस क्लासेस में किए हैं, उस टाइप के हैं। ये तो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और ये थोड़ा फास्ट इसलिए भी करा रहे हैं क्योंकि एक क्लास ऑलरेडी हम इसकी ले चुके हैं, बेसिक इसका सिखा चुका है। चैप्टर पे आप देखोगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो भी हैं, ठीक है। तो आप जाके इनको देखिएगा, देख के फिर आराम से करिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 5 टाइम्स देयर एचसीएफ इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ये देन देयर एलसीएम और एचसीएफ बताना है। भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास बोला गया है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 5 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी जो एलसीएम है हमारे पास वो बोला गया है वो 5 टाइम्स है किसका, एचसीएफ का। यही तो बोला गया है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में कि द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर इज 5 टाइम्स देयर एचसीएफ इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज, यानी दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है अपन के पास, है ना। तो आप एलसीएम और एचसीएफ बताना है। देखो बच्चे इसका क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है वो देखो, देखो बेटा ये है। अब देखो एलसीएम ये है, एचसीएफ ये, तो क्या करना है अपन को देखो कि यानी प्रोडक्ट यानी एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू
प्रोडक्ट, नहीं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना 20,480, यही है ना। अब देखो एलसीएम की जगह अगर मैं 5 HCF रख दूँ, कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे रख दिया मैंने 5 HCF इंटू में HCF इज इक्वल टू 20,480। अब एक बात बताओ, इसको मैं 6 HCF लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वी कैन राइट, सॉरी ये 5 HCF का स्क्वायर, 5 होगा 6 नहीं होगा, 5 HCF का स्क्वायर इज इक्वल टू 20,480। तो HCF का स्क्वायर कितना आ जाएगा? HCF का स्क्वायर आ जाएगा 20,480 डिवाइडेड बाई 5। इसको इससे कट कर दिया, 20 5 चौक 20, ये 0 9 और 6, ये आ गया। अब देखो बेटा HCF का स्क्वायर कितना आ रहा है अपन के पास? 40 96 आ रहा है, ठीक है। तो HCF कितना आ जाएगा बेटा? ये कितने का होता है? अंडर रूट 40 96 कर दूँ, और अंडर रूट 40 96 कितने का? 64 का स्क्वायर होता है। तो HCF कितना आ गया? 64 आ गया। तो 64 है हमारे पास, है ना, ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो सिंपल सी बात है, ए ही आंसर होगा। HCF आ गया तो एलसीएम तो निकाल ही लोगों ने, 64 का कितना कर दो? 5 गुना कर दो 64 का। भाई HCF कितना है, तो अगर एलसीएम कितना होगा हमारे पास? एलसीएम तो यही होगा ना कि 5 गुना में HCF, और वो कितना है 64, तो आंसर कितना आ जाएगा? 320। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना सबको? सो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे, और यहाँ पे बोला गया है द HCF ऑफ टू नंबर इज 17 एंड द अदर टू फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम 11 एंड 19, द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर। तो अपन को ये बताना था, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको भी। देखो क्या है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बोला, अच्छा हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 1500 एंड देयर HCF इज फाइंड द सच पॉसिबल पेयर। तो आप लोगों को मैंने कल बताया था, मान के चलो हमारे पास पहला नंबर x है, दूसरा y है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 1500, और HCF हमारे पास दिया हुआ है, वो कितना है हमारे पास? जो HCF है वो है, जो HCF है वो है हमारे पास 10। समझ गए? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, ऐसा लिख दूँ 10x इंटू 10y, और ये बराबर कितना होगा? 1500 होगा। तो यानी x इंटू वाई क्या हो गया हमारे पास? क्योंकि ऐसा कर दो 1500 और बटे में क्या कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो x इंटू वाई का मान कितना आ गया मेरे पास? x इंटू वाई का मान आ गया मेरे पास 1500, ये 15 हो रहा है ना। तो यानी 1 गुणा में 15, 3 गुणा में 5, यही दो पॉसिबल पेयर है, तो 2 पेयर बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज एक्स एंड वाई, हाँ ये है एक्स, ये है वैल्यू 4x। देखो हमारे पास बोला गया एलसीएम ऑफ द टू प्राइम नंबर। अब दो प्राइम नंबर का हमें एलसीएम चाहिए, और एलसीएम कैसे निकालेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले तो ये देखो क्या ये नंबर इनमें से किससे भाग हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो 533 है ये किससे डिविजिबल होगा, यानी दो प्राइम है, ऑब्वियस सी बात है। जो इसके मल्टीप्लिकेशन होंगे वो दो नंबर है। अब वो दो नंबर कोई भी हो सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब वो हमें अपना अज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे अज्यूम मतलब कैसे करेंगे, देखो मान के चलो यहाँ पे इसको ये किससे डिविजिबल हो रहा है, पहले तो ये बताओ, ठीक है। 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 चौके 52, हाँ हो रहा है ना। 13 से, एक तो 13 से हो रहा है। अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करता हूँ, 13 चौके 52 हो गया, और 13 एकम 13 हो गया। तो वो दो नंबर क्या है बेटा? 41 और 13 है। क्या है? 41 और 13 है। दो प्राइम नंबर पता चल गया मुझे। तो दो नंबर पर पता चला, यानी देखो एक x हो गया, जो यहाँ पे बोल कंडीशन ये भी बोला गया है कि जो x है वो हो गया 41, और जो y है वो कितना हो गया 13, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है x ग्रेटर है y। तो यानी दो नंबरों का प्रोडक्ट यही है। यानी कहने का मतलब ये है कि 433 है, सॉरी 533 है, जो इसके जो दो फैक्टर बनेंगे, यानी दो प्राइम है, प्राइम नंबर कौन कौन सा मल्टीप्लिकेशन बनेगा? 41 और 13 का बनने वाला है। अपन से क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है अपन से कि 4y माइनस एक्स, 4y यानी 13 चौके 52 माइनस 41। तो वी कैन राइट है 11 है क्या ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। सीपीयू 2023 का क्वेश्चन है ये, समझ गए ना। और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आगे चलते हैं। अब बोला गया है कि देखो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल 2 3 5 6 9 एंड 18 विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। अपन को ऐसा नंबर बताना है बेटा। देखो इनमें से ए बी सी डी में से भाई ए ऑप्शन हमारे पास 900 है, फिर 400 है, फिर 144 है, और फिर 100, ये 3600 है, ठीक है ना। अब देखो ये नंबर सारे दो से भाग हो रहे हैं, यस। तीन से भाग ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, और ये भी हो रहा है, और ये भी हो रहा है। तो यानी ये नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, समझ गए ना। अच्छा 5 से सारे नंबर देखो, ये भी भाग हो रहा है 5 से, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो यानी ये भी आंसर, ये भी लिस्ट से बाहर हो गया, ये भी लिस्ट से बाहर हो गया। अब 6 और 9 18 से एक ही नंबर भाग हो रहा है, और वो कौन सा है? 900 है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ पे बोला गया है कि क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यानी 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो 2 से भी भाग है, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 9 से भी, और 18 सबसे भाग हो रहा है ना। तो 9 राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। बोला गया है ना लार्जेस्ट नंबर, ऑब्वियसली बात इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट नंबर 900 ही होगा। 3600 मत कर देना, ठीक है ना। हाँ चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब क्वेश्चन बोला गया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 15, 25, 40 एंड 75। देखो बेटा 15 है, 25 है, 80 है, 75 है। इसका मतलब है 3 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए। इसका मतलब 5 गुणा 5 हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, 5 गुणा 8 हो जाए। और इसका मतलब क्या होगा, 3 गुणा 15 3 गुणा 25, 15, 15, 15 पर 75, 15 नहीं, 3 गुणा 25 हो जाए। समझ गए? तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब देखो बेटा ये नंबर है, ये देखो अब सबसे पहले ये सारे नंबर हैं। देखो ये 3 है, 96 है, ये 92 है, और ये नंबर 3 से भाग नहीं हो रहा है, इसका मतलब बाहर। बाकी सब लोग जितने भी नंबर है सब किससे भाग हो रहे हैं, 5 से हो रहे हैं। यानी 3 से 5 से हो रहे हैं, तो इसका मतलब 15 से भी होंगे। अच्छा, तो ये 25 से भी सारे होंगे। ठीक है, अब बचा क्या, हमें चेक करना बेटा इनमें से 8 से कौन सा नंबर भाग हो रहा है। ठीक है, 8 7 56 4। देखो ये नंबर है जो 8 6 48 2, ये नंबर 8 से भाग नहीं हो रहा, ये भाग हो रहा है, ये भाग, दोनों भाग हो रहे हैं। अच्छा, एक बार और चेक कर लेते हैं, यानी 8 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। ये ऑब्वियस बात, ये भी भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है। पूछा गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखो 2 अंक बच गए बेटा, ये तो हो ही नहीं रहे, ये तो ऑनलाइन। अब इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ऑब्वियस बात है 9000 और 96 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9600 ही है ना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9600 आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। देखो मैंने ये बताया है कि हमारे पास 15 से कौन सी संख्या भाग होंगी जो 3 से भी हो जाए, 5 से भी हो जाए। अब ये नंबर देखने पे 5 से तो सब हो रहे, 3 से सिर्फ ये 2 नंबर हो रहे हैं, ये 3 से भाग नहीं हो रहे, तो यानी दोनों कट गए, यानी ये तो कम हो गए। फिर 5 से तो सारे ही हो रहे हैं, अब 5 भी है, यहाँ 5। अब ऑब्वियस बात है, अब आपको चेक करना 8 से, क्योंकि जो 25 से होगा इसका मतलब 5 5 से हो रहा है, 25 से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे करा अपन 8 से चेक, तो 8 से ये नंबर भी भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन इन दोनों में पूछा गया सबसे बड़ी। तो 9000 और 9600 में सबसे बड़ी संख्या है जो वो 9600 है, तो यानी हमारा जो राइट आंसर होगा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया 3 नंबर आर इन द रेशियो, ये देयर एलसीएम है, फाइंड द एचसीएफ। बहुत सिंपल सा है बेटा, देखो ये 3x है, ये 5x है, ये 7x है, इन सब का जो एलसीएम है वो कितना है, 2625 है। तो कहने का मतलब 3, 5 और 7 का जो एलसीएम है वो कितना है, ये देखो 15 7 105। तो यानी ये कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू होगा 26 25 बटे में क्या कर दो बेटा, यहाँ पे कर दो 3 गुणा में 5 गुणा में 7। चाहे तो तीनों का एलसीएम ले लो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 से कट किया, 5 5 25, और 5 दूनी 10, 5 5 25। ठीक है, 3 से कट कर लो, 3 से कट करेंगे 3 एकम 3, और 3 7 21, 3 5 15, 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 7 5 35। तो एलसीएम कितना जाएगा, 25। तो यानी जो कॉमन है ना, अब देखो, अब हालांकि इसको करने का तरीका ये है, राइट आंसर इसका 25 ही है कि 3 गुणा में 25, और दूसरा नंबर होगा 5 गुणा में 25, और अगला नंबर होगा हमारे पास कि 7 गुणा में 25। अब जो तीनों से कॉमन आ रहा है सिर्फ वो क्या है, 25 ही है, तो राइट आंसर 25 ही होगा। ठीक है, यानी जो एक्स की वैल्यू आती है वो एक तरीके से आपका एचसीएफ ही है। क्लियर है ना इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया 2 नंबर आर इन द रेशियो 4 इंटू रेशियो प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू ये एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर। डिफरेंस बिटवीन द नंबर बड़ा सिंपल है। देखो 2 नंबर है हमारे पास, मान के चलो वो 4x है और 3x है ना, ये है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट करता है ना, तो हमारे पास कितना आता है, 2700 आ रहा है। अभी फॉर्मूला वही है बेटा कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। ठीक है, तो अपन ने एलसीएम कितना किया है यहाँ पे, एलसीएम बड़ा सिंपल सा बच्चे, एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशो है, भाई रेशो तो यही है ना अपन के पास, क्या 4x इंटू में 3x, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 2700 हो गया। तो यानी x 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 2700। तो x स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 2700 बटे में 12। भाई इसको देखो, पहले तो आप चाहे तो 3 से कट करेंगे 4, 3 से कट कर दिया कितना आ गया 900, और इसे कट कर दिया तो 225 है ना। तो बेटा एक्स स्क्वायर का मीनिंग कितना आ गया, 225 आ गया, और x का मतलब कितना आ जाएगा, अंडर रूट 225, और 225 का मतलब कितना होता है, 15 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है इतना सबको। चलते हैं, आई होप आप लोगों को सबको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और एक इम्पैक्टफुल कमेंट छोड़ा करो जो लगेगा। एक वर्ड में नहीं डिफाइन करना है, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, आपने इस क्लास से क्या सीखा, क्या अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, उनके सेट्स लगाते हो, तो आपको इनसे हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही है। तो ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक पॉजिटिव फीडबैक ही है जो टीचर में जान डाल देता है। ठीक है, बाकी आप लोग सब अच्छे से जानते हो, कंटेंट बहुत क्वालिटी प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों को, तो बेटर होगा बेटा आप लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए, कि आप चाहते हो कि क्लासेस कंटिन्यू है ना रुके, तो आप भी मत रुको, शेयर करते जाओ, लाइक शेयर कमेंट वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बोला गया लेट द एचसीएफ ऑफ एम एंड एन बी ए एंड लेफ्ट एन इज इक्वल एलसीएम एंड एचसीएफ गिवन बाई। देखो यदि एम और एन का एक महत्वपूर्ण समावर्तक ए है और एम, और माना एन इज इक्वल टू ए बी है,
m और n का लघुत्तम समावर्ती। थोड़ा सा अटपटा सा हो गया, वर्डिंग का क्वेश्चन है, तो लेट्स सी। देखो कोई नंबर था, तो क्या था, m इंटू एन था। इसमें जो कॉमन आ रहा है ना वो a आ रहा है दोनों में से, समझ गए ना। और फिर ये बोला गया है कि जो n है ना वो a गुणा में b है। तो बोला गया है m और n का एलसीएम बताओ। देखो बेटा, मान के चलो यहाँ पे इसकी जगह मैं ऐसा रख देता हूँ। कॉमन मतलब ये होता है कि देखो a कॉमन ले लिया, यानी m इंटू एन हो गया, है ना। अब एक बात बताओ, अगर मान के चलो n की जगह मैं a भी रख दूँ, है ना। अब m की जगह मैं a भी रख देता हूँ, ध्यान से देखना। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा चेंज होना चाहिए इसमें। चेंज कैसे होना चाहिए वो देखो कि एम एन, इसकी जगह ये क्या है, ऐसा कर लें कि a इंटू में m, और इसकी जगह ए n की जगह क्या रख लूँ, मैं a भी रख लूँ। तो इसको मैं अगर ऐसा कर लूँ कि m a इंटू में हाँ एम एन इंटू में यहाँ पे ए बी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी हो जाएगा। अब यहाँ से ए मैं कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या बचा, एम इंटू ए बी, और ए बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एन रख सकता हूँ। तो यानी ए इंटू एन बन जाएगा, ठीक है। अब एम एन तो है, यहाँ पे ए नहीं है, जो एलसीएम आएगा वो ये आना चाहिए, समझ गए ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे बता देना, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछा करो। आप कुछ, एक बच्चे ने पूछा था कि सर इसका जो पहली क्लास में था क्वेश्चन, उसका जो राइट आंसर था, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए कि ये बोला था एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर ये एंड ये, इफ़ द एलसीएम इज 17 टाइम्स द फर्स्ट नंबर देन द फाइंड द टू नंबर। समझ गए। तो बहुत सिंपल सा एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नंबर ये है, इफ़ द एलसीएम इज 17 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखा जाए तो एलसीएम एचसीएफ ऑफ द टू नंबर, यानी देखो एलसीएम कितना है हमारे पास, जो एलसीएम है वो कितना है 1105, और जो एचसीएफ है वो कितना है हमारे पास 5 है। समझ रहे हो ना, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों नंबर है ना अपन के पास। तो अपन को क्या बोला गया, इफ़ द एलसीएम इज 17 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, यानी जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास। देखो अब हमारे फाइंड द टू नंबर। अब टू नंबर्स निकालने, अभी ये पता है आप लोगों को क्या कहते हैं ना, देखो एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही तो है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे बोला गया है एलसीएम कितना है हमारे पास 1105, एचसीएफ कितना है हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे देखो बोला गया इफ़ द एलसीएम इज 17 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, कि फर्स्ट नंबर को मान के चलो आप वो कितना है, मान के चलो x है, तो अगला नंबर कितना होगा, वो बोल रहा है कि उसका 17 गुना होगा, तो यानी 17x होगा ना, यस और नो। तो क्वेश्चन को सिंपली कर सकते हैं हम। तो यानी x का मान कितना आ जाएगा 1105 गुणा में 5 बटे में 17 कर दो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, जो भी आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये आएगा तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना हम। हाँ देखो 17 से कट कर दे, देखो 17 पंजे 17 छिक्के 102, तो 8 बचा 17 पंजे 85, तो ये आ जाएगा नहीं यार कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, बिल्कुल गड़बड़ तो कहीं हो गई, कहाँ हो गई ये नहीं पता। बोला गया है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का, यानी ये बोला गया है कि इफ़ द एलसीएम इज 17, जो एलसीएम है 70 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर को अगर एलसीएम की जगह रखता हूँ मैं, नहीं सही करा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। और ये होना चाहिए हमारे पास 17 ठीक है 17 85, ठीक है। कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या बच्चे। अच्छा यहाँ पे एलसीएम का ही तो है, तो ये एचसीएफ क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, बेवजह ले रहे हैं तो, है ना। तो यानी एक्स स्क्वायर 5 नहीं, कुछ मिस्टेक है बेटा क्वेश्चन। देखो इसको अगर इस तरीके से ना लेकर के हम ऐसा ले लेते हैं, देखो 1 मिनट के लिए सुनो आप, देखो तो यहाँ पे मैंने ऐसा कर लिया कि एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पे बोला गया है कि जो एलसीएम है हमारा वो 17 गुना है फर्स्ट नंबर का, तो यानी एलसीएम बराबर कितना है 1105 है ना। तो सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब इसको यानी डिवाइड करेंगे 17 गुना से, तो यानी देखो तो एलसीएम कितना होगा 17x बराबर ये कर सकते हैं हम 1105 डिवाइडेड बाई 17 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 पंजे 85, और 17 पंजे 85, 17 छः 102, 17 और 17 पंजे 85, ये लो 65। अब 65 वाले कौन कौन से ऑप्शन है भाई, 65 या तो यहाँ पे या यहाँ पे है। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखो अच्छा, लेकिन ये भी तो बोल रहे हैं ना, देखो अब मान के चलो इनका जो एलसीएम होगा, यहाँ पे देखो कॉमन कितना एचसीएफ कितना 5 ही तो है। तो अगर इनमें देखो कि कौन सा हमारे पास पॉसिबल है कि जो आंसर आ जाए, और वो कैसे करेंगे, देखो ऐसा करें क्या भाई 11 गुणा में 5 कर लिया मैंने, और यहाँ पे कितना है 65 आया, तो 65 एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर है, लेकिन नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारे पास, सो 17 का ऑब्वियसली हमारे पास है, तो 65 है और दूसरा 17 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसी ऑप्शन में तो ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है।
तो यानी 65 हमारे पास अगर एक नंबर x आ रहा है यानी x बराबर 65 आ रहा है, तो एक तो 65 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन दूसरा 17 का भी तो मल्टीपल होना चाहिए ना, क्योंकि इसका 17 गुना है। समझ गए? तो 17 इसी में है, इसमें नहीं है, तो 65 वाला आगे 85 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि ये कि विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज एक्चुअली डिविजिबल बाय द 96, 108 और 144। देखो इसका देखा जाए तो इसको क्या करेंगे बेटा, यानी 12 अट्ठे 96 कर सकते हैं इसको, या 24 गुना देखो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? इसके जो फैक्टर बनेंगे वो इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके देखो, इसका मतलब होना चाहिए 12 गुणा 12। 12 का मतलब होता है कि क्वेश्चन किससे होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए। समझ गए? अब देखो ये वाला 28 है, ये कितना है 10, 7, 27 और 28, यानी ये 4 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा। और ये कितना है, मुझे भी ऑप्शन 800 शायद 64 है। देखो 800 64, 10 और 8 18, ये क्वेश्चन 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ये हो जाएगा 15, 15 और 3 18, ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 सबसे हो रहा है, और नहीं 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो 12 से भी हो जाएगा। 7, 7 और 9, 9 और 18, ये क्वेश्चन ये सबसे हो रहा है, मतलब 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। तो ये वाला नहीं हो रहा था, ये 3 हो रहा है। लेकिन आगे चलते हैं, आगे देखो जैसे 96 है, 96 के जो फैक्टर ऐसे बनाओ जो क्या हो, मतलब जैसे कि हाँ इसके जो जैसे इसका फैक्टर क्या कर सकते हैं, और हम 24 गुणा में 4, लेकिन यहाँ से तो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन तो करना नहीं है अपन को, तो इसका ऐसा कर सकते हैं कि 12 अट्ठे 96, नहीं ऐसा भी नहीं बना सकते, तो कोई और देखो इसको 16 से भी कॉमन आ रहा है, तो 32 गुणा 3 कर लो, 32 गुणा 3 कर लो। समझ गए ना? अब 32 गुणा 3 क्यों किया हमने, क्योंकि इन दोनों से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये आंसर हमारा इसको कंसिडर नहीं करके चलेंगे। ठीक है ना? तो हमने कर लिया 32 गुणा 3। अब 32 गुणा 3 का मतलब होता है बेटा कि को 3 से भी होना चाहिए और 32 से भी होना चाहिए। 32 का मतलब 4 गुणा 8, यानी 4 से भी हो जाए जो 8 से भी हो जाए, वो 32 से हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो हट ही गया था, 864, 8 एक 8, 8 से हो रहा है, ये क्वेश्चन 8 से हो रहा है, 8 56, 8 चौक 32, ये भी हो रहा है, 8 या 24 और बचा 5, 8 7 56, ये भी हो रहा है। सबसे छोटी प्राकृत बतानी है, तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास, तो 864 नहीं है कि बेटा छोटी, तो यही है, तीनों में सबसे प्राकृत संख्या यही है ना। अब इसका देखो, इसका क्या कर सकते हो, इसको 12 आने में 12 नी में 108, यानी 12 गुणा 9, तो वो ये 3 और 4 से होना चाहिए, तो नॉर्मली हमारे पास 864 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि तीनों नंबरों से क्वेश्चन डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे बोला गया HCF निकालना है इन दोनों का, और शायद ये क्वेश्चन तो मैंने करवा भी दिया, ये रिपीट हो गया, सॉरी, है ना। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे बोला पर्सन हैज़ द 3 आयरन बार्स दोज लेंथ 20, 30 and 40 मीटर रेस्पेक्टिवली, ही वॉन्ट टू कट पीस ऑफ द सेम लेंथ ईच ऑफ द 3 बार्स, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ द टोटल पीस कट विदाउट एनी वेस्टेज। कहने का मतलब ये है बेटा कि हमारे पास 3 रॉड है, वो कितनी है, 20 है, 30 है और 40 है, तो इसका मतलब यहाँ इसका निकाल दो HCF, और HCF कितना होगा, इसका 10 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये है बच्चे आपका होमवर्क, इसका होमवर्क है, और ये बताइए मुझे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आज की क्लास को यहीं करते हैं बाइंड अप। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, और आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। कैसा रहा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होता है तो क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। सो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।